सुंदरवन का सबसे शक्तिशाली जीव बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सुंदरवन। इस जंगल में हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। इसी जंगल में गोलू नाम का एक विशाल हाथी रहता था। गोलू दिखने में बहुत भव्य था। उसकी लंबी सूंड, बड़े बड़े कान और खंभे जैसे मजबूत पैर थे। गोलू को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे जरूरी और शक्तिशाली प्राणी है। जब वह चलता था तो जमीन हिलने लगती थी और छोटे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगते थे। गोलू अक्सर अपनी सूंड से बहे बहे पे उखा देता और जोर से चिंघा कर कहता, मुझसे ज्यादा ताकतवर इस जंगल में कोई नहीं है। नन्हा चीकू और उसका छोटा सा घर। उसी जंगल में एक छोटा सा सफेद और मुलायम खरगोश रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही शांत और मिलनसार था। वह एक पुरानी बरगद की जब्स के नीचे बने अपने छोटे से बिल में रहता था। चीकू को गाजरें खाना और फूलों के बीच खेलना बहुत पसंद था। एक दोपहर गोलू हाथी मस्ती में झूमता हुआ नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में चीकू का बिल था। गोलू ने ध्यान नहीं दिया और अपना भारी पैर चीकू के बिल के बिल्कुल पास रख दिया, जिससे बिल का दरवाजा मिट्टी से दब गया। चीकू बाल बचा। उसने बाहर निकलकर बड़ी विनम्रता से कहा, गोलू भाई जरा संभल कर चलिए, मेरा घर टूट सकता था। गोलू जोर से हंसा और बोला, छोटे से खरगोश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? तुम इतने छोटे हो कि मेरी एक फूंक से उबलक जाओगे। तुम्हारी क्या बिसात मेरे सामने? चीकू चुपचाप सुनता रहा। उसने बहस नहीं की और अपने बिल को ठीक करने लगा। एक अनहोनी दोपहर। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गोलू हाथी जंगल के सुदूर इलाके में गन्ने के खेत की तलाश में गया था। वहां झाड़ियों के बीच एक शिकारी ने बड़ा सा जाल बिछा रखा था, लेकिन जाल के नीचे बहुत सारे नुकीले पत्थर और कांटे भी थे। गोलू शान से चल रहा था कि अचानक उसका पैर एक बहुत ही गहरे और नुकीले कांटों वाले गड्ढे में फंस गया। एक बहा और जहरीला कांटा गोलू के पैर के तलवे में गहराई तक चुभ गया। दर्द के मारे गोलू की चीख निकल गई। उसने अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना तेज था कि वह वहीं जमीन पर गिर पा फेल हो गए। गोलू की चिंगार सुनकर जंगल के कई जानवर वहां पहुंचे। सबसे पहले शेरू शेर आया। उसने अपनी ताकत लगाई, लेकिन वह कांटा इतना अंदर था कि उसे पका ही नहीं जा सकता था। फिर जंबो भालू आया। उसने अपने नाखूनों से कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बहुत बहे थे और कांटा बहुत बारीक जगह पर फंसा था। सबने हार मान ली। गोलू दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, मेरी इतनी ताकत आज किस काम की? मैं खुद की मदद भी नहीं कर पा रहा। छोटे हाथों का जादू। तभी वहां नन्हा चीकू खरगोश पहुंचा। उसने देखा कि गोलू बहुत तकलीफ में है। वह चुपके से गोलू के जख्मी पैर के पास गया। बाय जानवरों ने मजाक उड़ाया, अरे चीकू, जब हम कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे? चीकू ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे से गोलू के पैर के नीचे घुसा। चीकू के हाथ छोटे और उंगलियां बहुत पतली थीं। उसने अपनी छोटी लेकिन मजबूत पग से उस कांटे को पकड़ा और बहुत ही सावधानी से उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही कांटा निकला, गोलू को तुरंत आराम महसूस हुआ। चीकू ने पास के झरने से ठंडा पानी लाकर घाव को धोया और कुछ औषधीय पत्तियां चबाकर घाव पर लगा दी। गर्व का अंत और सच्ची दोस्ती। गोलू धीरे से खा हुआ। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि पछतावा और कृतज्ञता थी। उसने झुककर चीकू से कहा, चीकू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारा अपमान किया था। आज मेरी बही ताकत काम नहीं आई, लेकिन तुम्हारी छोटी सी कोशिश ने मेरी जान बचा ली। चीकू ने मुस्कुराकर कहा, गोलू भाई, कुदरत ने हर किसी को अलग बनाया है। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं। हम सब एक दूसरे के लिए जरूरी है।
उस दिन के बाद गोलू और चीकू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब जब गोलू जंगल में चलता तो वह ध्यान रखता कि किसी छोटे जीव का घर न टूटे, और अक्सर चीकू गोलू की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल की सैर करता था।